अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे गुज़िश्ता रोज़ ख़ुसूसी अदालत की जानिब से दिए जाने वाले फ़ैसले में, जिसमें साबिक़ सदर और जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ साहब को ख़ुसूसी अदालत ने सज़ाए मौत का हुक्म सुनाया। हमने देखा कि इसके फ़ैसले के बाद फ़ौज पाकिस्तान के जानिब से सख्त रद्द-ए-अमल आया और आज पाकिस्तान भर में पार्टी कारकुनान, सिविल सोसाइटी के अफराद, आम शहरियों की जानिब से भी इस पर सख्त रद्द-ए-अमल आया और शहरियों ने रैलियाँ निकाली हैं फ़ौज पाकिस्तान के हक़ में, जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ साहब के हक़ में। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर रहनुमा मौजूद हैं उन्हीं पार्टी के। अच्छा सर, पार्टी जो है वो किस तरह से इस फैसले को देख रही है कि 40 साल खिदमत करने वाले बंदे को इस तरह से सज़ाए मौत का हुक्म फौरी सुना देना चाहिए? क्या ख्याल है कि इस तरह आइंदा कोई इस मुल्क के बारे में इस तरह जान कुर्बान करेगा जैसे आज तक जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने की है? कि क्या वो PCO जज, जो 100 PCO जज जिन्होंने हलफ लिया था, क्या वो भी करतार हैं? उनको भी फिर लाना चाहिए। क्या अवाम ने मिठाइयाँ जहाँ पे बांटी एमरजेंसी पे, वो भी करतार हैं? ये नाइंसाफ़ी है, ये यकतरफा फैसला है। परवेज़ मुशर्रफ साहब को सफाई का मौका देना चाहिए था, सुनना चाहिए था। एक आदमी 40 साल मुल्क की हिफाजत करता है और कमांडो और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और सदर रहा है, उसके बारे में आपका मुल्क ये चीज़ प्रोवाइड करेगा कि मकसद है कि उसको गद्दार कहेगा? ये कौन सा झंडा है? यह सवालिया निशान है। अच्छा ये बताइएगा, आगे पार्टी जो है क्या फ़ैसला करेगी? आप जाएंगे, अपील करेंगे? बिल्कुल अपील करेंगे और बिल्कुल हम उन जजों को भी साथ लाएंगे जो जिन्होंने PCO जज पे हलफ लिया था, वो 100 जज की तरह उनको भी लाएं, और वो वहाँ जिसने मिठाइयाँ बांटी थी उनको भी लाएं। वो असम्बली के लोग जिन्हों क्या कब कैबिनेट नहीं थी, वो कैबिनेट के लोग उनको भी लाएं, उनको भी फिर सजाए मौत दें। ये क्या यकतरफा फैसला कर दिया? ऐसा नहीं होता। बिल्कुल, ये जो कारकुनान हैं, सीनियर रहनुमा हैं, इनका कहना है कि यकतरफा फ़ैसला जो किया गया है इसके ख़िलाफ़ कारकुनान सरापा एहतजाज बने हुए हैं। सहाफ़ी बरादरी किस तरह से इस फैसले को देखती है? हमारे साथ मौजूद है मुकामी सहाफ़ी शहजाद साहब। शहजाद साहब, सहाफ़ी की नज़र से किस तरह से आप इस फैसले को देखते हैं? वो जनरल रिटायर्ड हैं, उन्होंने काफ़ी साल मुल्क की खिदमत की है और साबिक़ सदर भी रहे हैं, क्या कहेंगे आप इस फैसले के बारे में? ज़ीशान, ये फ़ैसला बहुत ही एक अलमनाक फ़ैसला है। इसको जिस तरह तो शहरियों का गमो गुस्सा है और उसके साथ साथ जिस तरह ये पार्टी की एक वो पैनिक क्रिएट किया गया है, ये तो बिल्कुल इनका जायज़ है। दूसरी तरफ ये फ़ैसला देखें कि उन्होंने 99 को जब 12 अक्टूबर 99 को जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने मार्शल लॉ लगाया, तो ये फ़ैसला उस एक्ट के अगेंस्ट नहीं आया। ये 3 नवंबर की एमरजेंसी के ख़िलाफ़ उन्होंने ये फ़ैसला दिया है। और जिस तरह ये चौधरी शौकत मुनीर बात कर रहे थे कि वो जो 100 जजेस जिनको इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साबिक़ चीफ जस्टिस ने निकाला था, वो किस ज़ुमरे में जाएंगे? चूँकि उन्होंने तो PCO के तहत हलफ लिया था। फिर वो जनरल परवेज़ मुशर्रफ के जो सियासतदान जिन्होंने इस एक्ट का साथ दिया, फिर वो ब्यूरोक्रेसी, फिर उसके बाद ये फ़ौज के निचले अफसरान भी थे। ये ओवरऑल अगर मैं इसको देखता हूँ तो ये पाक आर्मी को डैमेज किया गया है। ख़ास तौर पर इसकी टाइमिंग बहुत गलत है और चूँकि आर्मी चीफ़ की एक्सटेंशन का भी मामला है, उसके इन बिटवीन ये फ़ैसला आ जाना, ये बहसीयत मजमूई पाक आर्मी को हिट किया गया है, जिससे आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के कारकुन नहीं, लोग जनरल परवेज़ मुशर्रफ को डिक्टेटर से हट के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी देखते हैं। वो सदर पाकिस्तान। ये बताइएगा, क्या समझते हैं कोई साजिश कर रहा है कि 2 अदारों को आपस में उनका टकराव करवाया जाए? क्या समझते हैं? देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट ने पनामा में फ़ैसला दिया था और उन्होंने एक टर्म यूज़ की थी सिसिलियन माफिया की, तो इसमें कोई शक नहीं है कि वो सिसिलियन माफिया के रूट्स पाकिस्तान के तमाम अदारों के अंदर आज भी मौजूद हैं। तो अगर गॉड फादर यहाँ से गए हैं तो उनके जो रूट्स हैं, उनकी जो जड़ें हैं, वो आज भी अदारों के अंदर उनके लोग बैठे हैं। तो इसमें आपने बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई शक नहीं कि ये अदारों को लड़ाने की एक साजिश कहा जा सकता है। आपने सहाफ़ती तज़िया भी सुना है, फ़ैसला जो है वो तो अवाम ने करना है। हम लाहे अमल पूछ लेते हैं। जैसे सर, सड़कों पर तो पार्टी निकल आई है इस फैसले के ख़िलाफ़, अपील भी आपने कहा कि हम करेंगे, तो नेक्स्ट क्या लाहे अमल होगा? नेक्स्ट यहाँ जब तक ये फैसला वापस नहीं होता, जब तक उन सभी लोगों पे अगर सजाए मौत देनी है, उन सभी को 100 जजों को भी लाएं, और जिन्होंने मिठाइयाँ एमरजेंसी जब लगी, जिन्होंने मिठाइयाँ बांटी और जिन्होंने अवाम ने मिठाइयाँ खाई, फिर उनको भी सजाए मौत देनी चाहिए। ये तो बिल्कुल यकतरफा था ना।
बिल्कुल जी, ये पार्टी का कहना है कि एक तरफा फैसला किया गया है। इस फैसले के ख़िलाफ़ पार्टी जो है वो शदीद एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवाएगी। उनका कहना है कि इस फैसले के अच्छा शहजाद को बात करना चाहते हैं। शहजाद एक बात और है कि ये जो आर्टिकल 6 है, इसमें आइन तोड़ने की सज़ा 1973 का आइन मौजूद है। माहरीन कानून से अदालत को मशवरा करना चाहिए था, कोई और आर्टिकल ढूंढा जाता। ये जो गद्दारी का लफ्ज़ है और ये जो गद्दार कहना है, ये किसी सूरत ना ही पाक फ़ौज को कबूल है, ना ही पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी को। पाकिस्तान के अवाम ये बात कबूल करते हैं कि उनका एक साबिक़ आर्मी चीफ़ को आप गद्दार कह दें। तो मेरी इस हवाले से ये भी राय है कि माहरीन कानून जो हैं वो कोई रास्ता बताएं। चूँकि जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने आइन तोड़ा, इसमें कोई शक नहीं है, ये पाकिस्तान के अवाम जानते हैं, ये पाकिस्तान की तारीख़ है। लेकिन जो आर्टिकल उन पर फिक्स किया गया है और उस पर जो उसकी जो डेफिनेशन गद्दारी की गई है, ये सरासर से आती है। शहजाद साहब की राय है ये जो गद्दार का उन पर एक लगाया गया है ये बिल्कुल ठीक नहीं, चूँकि उन्होंने काफ़ी साल मुल्क की खिदमत की है और जो पार्टी है उनमें भी काफ़ी गम गुस्सा पाया जाता है फैसलों को लेकर। पार्टी का यही कहना है कि जब तक ये फैसला वापस नहीं होगा पार्टी जो है वो इसी तरह एहतजाज करती रहेगी।